डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में स्टडी किया था और ये देखा था कि ऑब्जेक्ट क्लास जितनी भी क्लासेस आप बनाते हैं जावा प्रोग्रामिंग में या जो क्लासेस पहले से अवेलेबल हैं उन सब की पेरेंट क्लास होती है। इस क्लास के इनसाइड बहुत सारे ऐसे मेथड्स दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप अपने बहुत सारे वर्क को फैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग कर सकते हो, आप अननोन ऑब्जेक्ट का नेम फाइंड कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास फाइंड कर सकते हो, आप इक्वल मेथड की हेल्प से रेफरेंस चेकिंग कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लोनिंग होती क्या है। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। नाउ स्टूडेंट्स, उससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट क्लास के गेट क्लास मेथड का यूज किया है और हम क्लास का नेम फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट की। इस क्लास के इनसाइड एक इंस्टेंस मेंबर बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पर लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस मेंबर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ किया। नाउ स्टूडेंट, आपने एक दूसरी क्लास बनाई। इस क्लास के इनसाइड आपने एक स्टैटिक मेथड बनाया जिसका नाम है स्टैटिक वॉइड प्रिंट नेम। इसमें हमने ऑब्जेक्ट को पास किया है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास की हेल्प से हम क्लास का नेम फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्लास सी ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपके पास में एक अवेलेबल क्लास होती है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास। तो इस ऑब्जेक्ट के पास में ये ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग करता है वो यहाँ पर आके नेम सेव हो जाएगा। इसके बाद सी जो ऑब्जेक्ट है उसके इनसाइड नेम सेव है। गेट नेम मेथड को कॉल करके हमने उसको फेच किया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लास का नेम प्रिंट किया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मेन मेथड बनाते हैं। इस मेन मेथड में मैंने यहाँ पर माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वैल्यू 10 पास की। अब ये वेरिएबल एक्स के पास में चली जाएगी। देखिए, आपने इससे पहले एक मेथड बनाया था जिसका नाम था प्रिंट नेम, और ये कैसा मेथड था आपका? स्टैटिक मेथड था। क्लास नेम डॉट स्टैटिक नेम हमने यहाँ पर कॉल किया है। जब भी मेरे पास में हम किसी भी स्टैटिक मेथड को दूसरे स्टैटिक मेथड से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और अगर क्लासेस अलग अलग हैं तो हमें वहाँ पर क्लास का नेम मेंशन करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्लोनिंग की बात करते हैं। व्हाट इज क्लोनिंग? सपोज हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है और हम उसको क्लोन करना चाहते हैं। इट मीन्स एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, और ये डुप्लीकेट कॉपी एग्जैक्ट होगी, बिट वाइज कॉपी होगी उस ऑब्जेक्ट की। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट सपोज वी हैव ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट एंड वी वांट टू क्लोन इट, then a bitwise copy of the object will be resulted during the process of cloning. यहाँ पर जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है और जो क्लोन्ड ऑब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल सेम होते हैं, बिट टू बिट बिल्कुल सेम होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पास में कुछ डाटा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वैल्यू सेव की है किसी वेरिएबल में, तो वो ऑटोमेटिकली उस क्लोन्ड ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट असाइनमेंट करते हैं। सपोज दो वेरिएबल हैं, हमने a इक्वल टू बी लिखा, तो जो b के इनसाइड जो वैल्यू है वो आपने a को असाइन कर दी। इसी तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करते हो तो वहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली असाइन हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, क्लोनिंग के दो टाइप्स हैं। वी कैन से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। पहली हमारे पास में शैलो क्लोनिंग है, दूसरी हमारे पास में डीप क्लोनिंग है। सबसे पहले हम शैलो क्लोनिंग की बात करते हैं।
सपोज आपने ऑब्जेक्ट को क्लोन किया, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आपने मॉडिफाई किया है, तो ये जो मॉडिफिकेशन अगर आपके ओरिजिनल कॉपी पे शो हो जाते हैं तो ये आपकी शैलो क्लोनिंग कहलाती है। वी कैन से दैट व्हेन यू मॉडिफाई ए क्लोन्ड ऑब्जेक्ट and the same modification will also affect the original copy, then it is known as shallow cloning. इसमें आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल कॉपी जो होती है ऑब्जेक्ट की वो मॉडिफाई हो जाती है, यानी इंटरनली कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंटर रेफरेंस का यूज हो रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, डीप क्लोनिंग। अगर हम डीप क्लोनिंग की बात करें, डीप क्लोनिंग में अगर आप किसी भी क्लोन्ड ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हो और उसकी ओरिजिनल कॉपी अफेक्ट नहीं होती है तो हम इसे डीप क्लोनिंग कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, शैलो क्लोनिंग में ओरिजिनल कॉपी मॉडिफाई हो जाती है, डीप क्लोनिंग में ओरिजिनल कॉपी मॉडिफाई नहीं होती है, और ये इसका सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, कहाँ पर हम शैलो क्लोनिंग करेंगे और कहाँ पर हम डीप क्लोनिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शैलो क्लोनिंग, आपको डाटा को मॉडिफाई करना है। आपने देखा होगा OLTP ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वहाँ पर ओरिजिनल कॉपी ऑटोमेटिकली इफेक्ट होती रहती है। और डीप क्लोनिंग, सपोज आपको ओरिजिनल कॉपी को सेव करके रखना है फ्यूचर यूज़ के लिए, तो हम जितनी भी मॉडिफिकेशंस करेंगे वो सारे के सारे मॉडिफिकेशंस आपके डुप्लीकेट कॉपी पर होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेरे पास में कि जब मेरे पास में न्यू ऑपरेटर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो क्लोनिंग का यूज़ क्या है, क्लोनिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब इस ऑब्जेक्ट पे हमने बहुत सारी प्रोसेसिंग की और ऑब्जेक्ट का कंटेंट क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, यानी ऑब्जेक्ट पे इतनी मॉडिफिकेशन की गई है कि उसका कंटेंट चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट का लुक एंड फील चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर चेंज हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं जो मेरे पास में मॉडिफाइड कॉपी आई है ऑब्जेक्ट की, उसको मैं सेव करना चाहता हूँ फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे उस ऑब्जेक्ट पे प्रोसेसिंग करनी होगी और मेरे पास में कोई इसकी और डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट 2 आया, प्रोसेसिंग करने के बाद में मैं उस कॉपी को प्रिजर्व करना चाहता हूँ। और अगर आप इसको न्यू ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं तो जितनी बार आप न्यू ऑपरेटर कॉल करेंगे उतनी बार आपके पास में नया ऑब्जेक्ट आएगा और उस नए ऑब्जेक्ट को आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट 2 में चेंज करना होगा, देन यू विल सेव इट। तो यहाँ पे क्लोनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने इस ऑब्जेक्ट को क्लोन कर दिया और ये चेंज हो गया। सपोज मेरे पास में किसकी डुप्लीकेट कॉपी आ गई, मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट 2 OB2, ये कॉपी मैंने सेव कर दी। अब जो मॉडिफिकेशन करूँगा मैं ऑब्जेक्ट 2 पे करूँगा, इस कॉपी पे मॉडिफिकेशन नहीं होगी। फ्यूचर में अगर मुझे इस कॉपी की जरूरत पड़ती है तो मैं इसको ऑलरेडी यहाँ से फैच कर सकता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं व्हेन वी यूज दिस ऑपरेटर, जब हम न्यू ऑपरेटर को यूज करते हैं किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो कि ऑलरेडी पहले क्रिएटेड है, तो ऑब्जेक्ट दोबारा क्रिएट होगा बट उसके पास में इनिशियल वैल्यूज आएंगी जो उसके पास में फ्यूचर में थी। स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू डू द सेम प्रोसेसिंग अगेन टू गेट द इंटरमीडिएट रिजल्ट, यानी कि जो हमारे पास में इनिशियल वैल्यू हैं, इनिशियल वैल्यू जो उसके पास में प्रीवियसली थी, उस पर आपको दोबारा प्रोसेसिंग करनी होगी, तब जाके आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका क्या है कि हम इस ऑब्जेक्ट को क्लोन कर दें। द अदर वे इज टू क्लोन द ऑब्जेक्ट 2, सो वी विल गेट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम इसको क्लोनिंग कर देंगे तो हमें इसकी एग्जैक्ट कॉपी मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि जो हमारी कॉपी है इंटरमीडिएट रिजल्ट की, वो हमने क्या कर ली, प्रिजर्व कर ली। तो हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और जो क्लोन्ड ऑब्जेक्ट है उसको हम सेपरेटली प्रोसेस कर सकते हैं। क्लोन्ड ऑब्जेक्ट
अलग तरीके से प्रोसेस कर लेंगे, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अलग तरीके से प्रोसेस कर लेंगे, और दोनों की कॉपी हमारे पास में क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्लोनिंग। नाउ हम ये कह सकते हैं कि क्लोनिंग इज एडवांटेजियस इन कंपैरिजन टू न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर से हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनेगा, आपके पास में इनिशियल वैल्यू आएंगी, आप उसको बार बार प्रोसेस करेंगे, तब जाके आपके पास में इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा। और क्लोनिंग की हेल्प से हम इंटरमीडिएट रिजल्ट को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट को हम सेव कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्लोनिंग के कुछ अपने स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस है, आप किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप जो भी क्लास बनाएंगे उसमें आपको क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट ये आपका इंटरफेसिंग का कॉन्सेप्ट है। आपने देखा था हम एक्सटेंड कीवर्ड लगा रहे थे इनहेरिटेंस करने के लिए, बट इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज इंटरफेसेस बनाने के लिए होता है, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। ये जो इंटरफेस है आपका जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज में है, इसको हम मेकर इंटरफेस भी कहते हैं। मेकर इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। कंपाइलर को एक इंडिकेशन जाती है कि इस ऑब्जेक्ट को आपको क्लोन करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये इंटरफेस आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी क्लास में, तो आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगी जिसका नाम है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप क्या है, आपके पास में क्लोन मेथड दिया गया है क्लोनेबल इंटरफेस में, जिसको आपको ओवरराइड करना है या फिर आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये जो आपका मेथड है, ये ऑब्जेक्ट क्लास के माई क्लोन मेथड को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। पब्लिक ऑब्जेक्ट माई क्लोन रिटर्न सुपर डॉट क्लोन, यानी कि जो सुपर क्लास होगी उसका क्लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से स्टेप नंबर थर्ड, आप चाहें तो स्टेप नंबर सेकंड यूज करिए। अगर आप मेथड को डायरेक्टली यूज कर रहे हो, अपना मेथड यूज कर रहे हो, और अगर आप उस मेथड को ओवरराइड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करके उस ऑब्जेक्ट को क्लोन करना पड़ेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।